पार्टनर बताते हैं। वो पार्टनर नहीं है, सर छलावा सही कर है, रहे हैं। सही है आपके सर। तो सर भारत टैक्सी हमको बोल रही है सारथी आप मालिक हो, तो सर हमको मालिक का हक कैसे मिलेगा? मैं बताता हूँ। भारत टैक्सी में अभी हम सब छोटा छोटा काम करते हैं, सारथी है। हमारे पास इतनी पूंजी तो है नहीं कि इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर ले। हमने अभी भारत की 5 बड़ी कोऑपरेटिवों को मिलाकर ये खड़ा कर दिया। अब जैसे आपकी संख्या बढ़ती जाएगी, जो सारथी इसमें पार्टनर बनना चाहता होगा, कंपलसरी नहीं है, आप बनो ना बनो आप पर निर्भर है। 500 रुपए का अगर आप शेयर लोगे तो आप इसके मालिक हो जाओगे। आप मेरी बात समझ गए? फिर जब भारत टैक्सी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होगा, तब इसमें कुछ सीटें सारथियों के लिए भी चिन्हित रखी। जैसे अभी भाई साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गए, तो वो आपके सारे हितों की चिंता करेगा। अगर भारत टैक्सी सारथियों के पक्ष में कोई नीति नहीं करती है, तो ये तो आपका प्रतिनिधि ना चिल्लाएगा कि ऐसा नहीं चलेगा भाई, हमारी कंपनी है, आप ऐसा कैसे कर रहे हो। मुझे बताओ भाई, उन कंपनियों के बोर्ड में आपका कोई प्रतिनिधि है? नहीं सर, नहीं सर। यहां पर है? यहाँ पर है। तो आप मालिक हुए या नहीं हुए? यस सर, यस सर। तो यही कंसेप्ट है भाई, आपका कोऑपरेटिव है, आपको चलाना है। मगर इतना रखना, मैं आऊं तो कभी चाय पिलाना भाई, बाकी तो क्या है यार इसमें। कंपनी आपका ही है, मुनाफा भी 20% रिजर्व करेंगे, जिससे कंपनी कोई खराब समय में आए तो हमारी उससे चलती रहे। 80% मुनाफा पर किलोमीटर वापस दे दिया जाए। पहले 3 साल हमें एक एक शहर बढ़ाता जाना है। अभी दिल्ली एनसीआर बढ़ा है, तब राजकोट बढ़ाएंगे वो। तो पहले 3 साल हमारा एक्सपेंशन में जाएगा। 3 साल के बाद जितना भी मुनाफा होगा, 20% कोऑपरेटिव भारत टैक्सी में रहेगा और 80% हमारे सारथी भाइयों को वापस दे दिया जाएगा। धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखें। आदरणीय मंत्री महोदय जी नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले का रहने वाला हूँ और यहाँ पर दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 20 में रहता हूँ। और ये जो एबेस्ट कंपनियाँ हैं, इसमें लगभग मैं 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मोटे कमीशन को लेकर के हम 12, 15, 16 घंटे गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अपने परिवार का जो है पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाते। तो भारत टैक्सी जो दावा करती है कि ड्राइवर को पूरा पैसा मिलेगा, कोई कमीशन नहीं कटेगा, तो ऐसे में भारत टैक्सी ये कब तक रन कर पाएगी? कब तक मतलब हम ड्राइवरों को कहाँ से देगी ये सब जो सुविधाएं दे रही है? देखिए ऐसा है, एक तो बैठ जाइए आप। जी सर। पहले एक बात समझिए, भारत टैक्सी का उद्देश्य कोई कंपनी की तरह बड़ा मुनाफा कमाना नहीं है। भारत टैक्सी का उद्देश्य है हमारे सारथी भाइयों को मजबूत करना। अब आपने जो सवाल उठाया कि भारत टैक्सी कहां से चलेगी, चलेगी तो इसी तरह से, परंतु वो इतना होगा जिसका जितना दाल में नमक होता है। ये कंपनियों ने नमक की दाल कर दी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसका हिसाब किताब तो आपके पास में है नहीं। इसका हिसाब किताब आपके पास में रहने वाला है, आपके लोग चलाने वाले हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो प्रोफेशनल लोग होंगे उनकी तो तनख्वाह होगी, शेयर नहीं होगा। वो आपकी ओर से पूरा मैनेजमेंट देखेंगे। शेयर आपके पास है, मालिक आप हो, पॉलिसी आप बनाना है। तो जब आप पॉलिसी बनाओगे तो आपके पक्ष में बनाओगे या विरोध में बनाओगे, बताओ। मगर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी है सबने? जी सर। एक व्यक्ति का, उसके घर पर एक मुर्गी ने एक दिन सोने का अंडा दे दिया, दूसरे दिन भी दिया, तीसरे बड़ा खुश हो गया कि मुर्गी भाई सोने का अंडा दे रही है, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो धनी हो गया। फिर एक दिन रात को उसको विचार आया कि ये रोज एक अंडा दे रहे, कितने अंडे अंदर पड़े होंगे, लाओ एक गर्दन काट लेते, सारे अंडे एक ही दिन निकाल देते हैं। तो दूसरे दिन उसने वो करा, एक भी अंडा निकला नहीं।
तो हमारी खुद की कंपनी को समझकर कोऑपरेट करना, सहकार करना, ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए। और इतना मान कर चलो कि जैसे गाय का दूध का हम दोहन करते हैं, शोषण नहीं करते उसका। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? भारत टैक्सी दूध का दोहन करेगी, आपका शोषण नहीं करेगी, इतना निश्चित मान कर चलो। धन्यवाद सर। नरेश कुमार उपाध्याय जी से मैं निवेदन करूंगा, अब वो अपनी बात रखेंगे आपके समक्ष। माननीय नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार उपाध्याय है और मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और पिछले 12 साल से मैं टैक्सी चला रहा हूं। माननीय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी भारत सरकार और सहकारिता को, जो हमारे लिए भारत टैक्सी लेकर आई है, जिससे हमारी दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। मान्यवर, मेरी दशा तो अभी से बदलना शुरू हो गई है, क्योंकि अगर बात करें हम पिछले जनवरी की, तो मैंने 20,000 प्लस का जो कमाई भारत टैक्सी में किया है सर। और उससे भी ज़्यादा खुशी तब हुई जब मुझे पता चला कि हमें नई गाड़ियों के लिए इसमें लोन भी दिया जाएगा, और उससे भी ज़्यादा खुशी तब हो गई जब हमें पता चला कि हमारा इंश्योरेंस भी किया जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ें किस प्रकार हमें उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए भाई, योजना कैसे बनाई है कि एक बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट है, इसमें कोऑपरेटिव बैंकें भी है, तो आपको लोन देने में बड़ी दिक्कत आती है या नहीं आती है? वो बैंक ही मॉर्गेज करती है ना। यहाँ भारत टैक्सी आपकी टैक्सी को मॉर्गेज कर लेगी और भारत टैक्सी आपको कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से लोन दिला देगी। आपका इंश्योरेंस इफ्को टोक्यो का, वो भी भारत टैक्सी ही एजेंट बनाकर आपका इंश्योरेंस ले लेगी, जिसमें मिनिमम प्रीमियम होगा। इस प्रकार के कई प्रावधान हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं। शुरुआती कुछ समय आपको धैर्य जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था बनती है तो बनते बनते समय होते। जैसे एक नया घर लोगे तो शुरुआत में बाथरूम में थोड़ा प्लम्बिंग का प्रॉब्लम होगा, कहीं कलर उखड़ा हुआ होगा, कहीं दरवाजा ढंग से बंद नहीं होता होगा, मगर 1 महीना होते होते आप सब रिपेयर करा दोगे, अरे सुचारू रूप से घर में रहना शुरू हो जाता है। इस तरह से टीथिंग प्रॉब्लम, जो शुरुआती दिक्कतें होती हैं, वो शुरुआती दिक्कतों को अपनी कंपनी है ऐसा समझकर थोड़ा बड़ा हृदय कर रख कर चलना, तब जाकर ये निश्चित सफल होगा। आपको जरा भी शंका रखने की जरूरत नहीं। धन्यवाद सर। वनराज गढ़वी जी से मैं अनुरोध करूंगा, वो अब अपनी बात महोदय के समक्ष रखेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम वनराज गढ़वी है। मैं अहमदाबाद गुजरात से एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 8 साल से अहमदाबाद में टैक्सी चलाता हूँ और कई बड़ी बड़ी कंपनियों में हमने काम किया है। वो बड़ी बड़ी कंपनियां, हम जब सुबह से घर से निकलते हैं, अच्छी सोच लेके निकलते हैं कि घर से निकलकर हम जाए, अच्छा मुनाफा कमाएंगे, घर अच्छा पैसा लेके आएंगे और परिवार का गुजरान करेंगे। लेकिन जब हम पूरा दिन काम करते हैं तो इतना भारी कमीशन और इतना टैक्स, मतलब ऐसे चार्ज लगाते हैं, हिडन चार्ज लगाते हैं। आज तक हमें समझ में नहीं आता कि इस प्रकार से कौन से चार्ज लगाए जाते हैं। कभी चार्ज बढ़ भी जाता है, कभी कम भी हो जाता है, कभी किराया बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। जब हम थक के घर जाते हैं शाम को, तब मालूम पड़ता है कुछ नहीं बचा है। हमने तो खाली मेहनत ही की और कुछ बचा नहीं। ना हमारा परिवार का भविष्य होता है, ना किसी का और कुछ होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से सर, कि भारत टैक्सी हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवार के लिए और क्या क्या सुविधा देगी। पहली बात, भारत टैक्सी में हिडन कुछ नहीं होगा। एक बात समझिए, जो होगा वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा, तभी होगा, और 1 सप्ताह पहले नोटिफिकेशन आएगा। आप मेरी बात ढंग से समझ रहे हैं? जो करेंगे 1 सप्ताह पहले नोटिफिकेशन भेजकर करेंगे। आपकी मिनिमम वायबिलिटी पर किलोमीटर क्या होगी, वो बेसलाइन बनाकर जो होगा उसके ऊपर होगा। मतलब आप 1 किलोमीटर का आपका रेट 2 रुपया है, मैं काल्पनिक रूप से 2 रुपया कह रहा हूं, तो जो होगा वो 2 रुपया प्लस मुनाफा उसके ऊपर ही होगा, इसके नीचे कभी नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो भारत टैक्सी काउंट करेगी कि ऑटो का मूल्य कितना,
पेट्रोल कितना जलेगा और मिनिमम कितना कमाना चाहिए, ये सब मिलाकर एक बेस रेट होगा, इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। हमारा लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं है, हमारा सारथी हमारी कोऑपरेटिव का मालिक है, वो अपना घर अच्छे से चला पाए वो है। तो सारी कंपनियों में क्यों तकलीफ आती है, उन्होंने बेस रेट ही तय नहीं किया है। ये सहकार टैक्सी का एक बार मैंने राज्यसभा में भाषण किया तो ये तीनों लोग मुझे बारी बारी मिलने आए थे कि मत करिए, नुकसानी का धंधा है वो।